मेरी ही गलती थी जो मैं आश्रम में रुक गया, मैं शरीर को ही त्याग दूंगा। शरीर को त्यागने के लिए जलाशय नदी के किनारे जा रहा था, तो प्रभु ने माता जानकी से कहा, देवी देखो ये भक्त बड़ा भोला है। माता जानकी ने कहा, आपने कब कब भक्तों के लिए क्या नहीं किया, इस भक्त के लिए भी प्रकट हो जाओ। हनुमान जी को आज्ञा दी। हनुमान जी जैसे ही बुलाने गया, बेटा रामदास, माता जी माता जी पिताजी बुला रहे हैं, या हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो भोजन नहीं करते, हमसे कुछ गलती हो गई। नहीं बेटा, माता और पिता भोजन करेंगे, तुम चल के जल्दी चलो। जैसे ही रामदास वहां पहुंचा तो सज्जनों, साक्षात जानकी मैया, साक्षात मेरे प्रभु श्री लक्ष्मण जी के साथ विराजमान थे। सुंदर सबने भोग लगाया, सबने जैसे ही पा लिया, तब उस रामदास ने पाया ऐसे ही परिवार इनका चलता रहा। उसने रिश्ता जोड़ लिया, माता जी पिताजी चाचा जी, ऐसे ही परिवार चलता रहा। रोज रामदास बनाता, रोज भगवान आते और रोज भोग लगाते। 2-3 महीने बीत गए तो रामदास के मन में एक विचार आया कि माता जी पिताजी कैसे हैं, घर में माता पिता कितने ही बूढ़े हो जाएं और कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है, खाते पीते और मोटे तगड़े हो रहे हैं। तो जैसे ही अगले दिन आए तो उन्होंने रामदास ने कहा, माता जी पिताजी हम अकेले थक जाते हैं, इसलिए हम आज से हमने एक फैसला लिया है, आज से आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अब राम जी जानकी मैया की तरफ देखते हैं, देखो देवी जी, जब तक मूर्ति में थे तो आनंद था, बाहर आए तो काम भी करना पड़ेगा। जानकी मैया कहती है, आपने कब काम नहीं किया भक्तों के लिए, नरसी का बात भरने आप गए, आप तो भक्तों की आदीन है। राम जी ने कहा, बेटा आप ही बता दो हमें क्या करना है। माता जी आप तो आज से आप भोजन बनाओगे, हम भी तो देखे हमारी माता जी कितना सुंदर भोजन बनाती है। और चाचा जी आप आश्रम की सफाई करेंगे, भैया जी आप लकड़ी लेके आना, और पिताजी आप सुंदर यहाँ पे विश्राम करना, मैं आपकी सेवा करूंगा। सुंदर सेवा बता दी। और 2-3 महीने और चला ये परिवार। माता जानकी जी तो भोजन बनाती और प्रभु पत्तल बना रहे हैं, और लक्ष्मण जी आश्रम की सफाई कर रहे हैं, और हनुमान जी लकड़ी लेके आते हैं। और जो समय बचता उस समय में रामदास प्रभु की सेवा करते। 3-4 महीने चला। 3-4 महीने बाद गुरुजी का पत्र आया कि बेटा हम अपनी यात्रा पूरी करके अपने आश्रम में वापस आ रहे हैं। अब उस पत्र को लेके वो चलता हुआ कूदता हुआ सीधे रसोई घर में गया और माता जी को प्रणाम करके कहता है, माता जी आज आप 5 लोगों का बना रही हो, कल से 300 लोगों का और बनाना पड़ेगा। माता जानकी सोचती है, बताओ 300 लोगों का, फिर सोचती है 300 क्या 3000 भी हो, 3 लाख भी हो, हम भक्त के लिए ये कुछ नहीं है, हम तो अन्नपूर्णा। अब जैसे ही गुरुजी आए और गुरुजी ने जैसे ही रामदास से बोला, बेटा सब ठीक चल रहा है। रामदास ने प्रणाम किया, हाँ गुरुजी सब ठीक चल रहा है, मैंने सबको काम लगा दिया। कह रहे किसको काम लगा दिया? अरे वही माता जी पिताजी जो आप बता के गए थे। और गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने तो अभी तक दर्शन नहीं किए भगवान के। और गुरुजी ने देखा मंदिर में कोई नहीं, अरे भगवान कहाँ चले गए, राम जानकी कहाँ चले गए? अरे गुरुजी मैंने सबको काम लगा दिया, सब मोटे तगड़े हो रहे थे। अच्छा चल मुझे बता। और जैसे ही रसोई घर में लेके गए, सज्जनों एक क्षण के लिए वो झांकी दिखाई दी। माता जानकी भोजन बना रही हैं और प्रभु श्री राम जी पत्तल बना रहे हैं। एक क्षण के लिए वो झांकी दिखाई दी और भगवान अंतर्ध्यान। वो 80 वर्ष का गुरु 12 वर्ष के शिष्य के चरणों में गिर गया।
कि बेटा आज तक सुना था कि गुरु शिष्य को दर्शन कराता है भगवान का, लेकिन अगर शिष्य सामर्थ्यवान हो तो वो भी भगवान के दर्शन गुरु को करा सकता है। इसका भाव क्या है? मंदिर में आप मूर्ति मत मानो, वो साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कोई ये पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण है, भी साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है भागवत जी के रूप में। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। आज के ही दिन शीतला मैया की स्थापना हुई थी। आज 18 वर्ष पूर्ण 19वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत कथा हम सबको प्राप्त हुई। मां शीतला के चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमस्ते। हम शीतला मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं, विगत वर्षों से जो हमको भागवत जी का रसपान करने को मिल रहा है, ये हर वर्ष हमको ये रसपान, ये गंगा का पान हमको हर वर्ष प्राप्त होता रहे। ऐसी हम माता शीतला से प्रणाम करते हैं। बोलो शीतला मैया की जय। आप सुन रहे थे कल कि अंत समय सत्य क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु की तैयारी कौन करता है? कोई नहीं करता। तो भीष्म पितामह की कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अंतिम इच्छा भगवान सबकी पूर्ण करते हैं। इच्छा मृत्यु सबको मिली हुई है। इच्छा मृत्यु का मतलब जैसी आप मृत्यु चाहते हो कि मैं मरूं तो ऐसे मरूं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। देखो कष्ट जो होता है ना, वो किस बात का कष्ट होता है? मन का ही सारा कष्ट है। मन में हमने सोच लिया कि हमको ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल गई तो प्रसन्न, नहीं मिले तो दुखी। किसी मदिरा पीने वाले को मदिरा मिल जाए तो वो प्रसन्न, नहीं मिली तो दुखी। जैसे एक सेठ जी के यहाँ 2 ब्राह्मणों का निमंत्रण किया सेठ जी ने। एक बड़ा प्रसन्न था, एक बड़ा दुखी था। किसी सज्जन व्यक्ति ने देखा एक ब्राह्मण दुखी है, एक प्रसन्न है। अब जैसे ही भोजन करके वापस आए तो जो दुखी था वो बड़ा प्रसन्न हुआ और जो प्रसन्न होके गया था वो दुखी होके आया। अब सज्जन व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया, अभी तो तुम बड़े प्रसन्न थे, अब दुखी हो गए? तो जो प्रसन्न था उसने क्या बोला कि मैंने सोचा आज बड़े दिनों बाद कोई बड़ा सेठ ने निमंत्रण किया है, कम से कम मुझे 100 रुपए दक्षिणा तो मिल जाएगी, लेकिन मिले ही 50 रुपए। इस बात का दुख हुआ। और जो दुखी था वो सोच रहा था कि बड़ा कंजूस है, अगर 20 रुपए दे दे तो यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने 50 रुपए दे दिए। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो ही दुख का कारण है। हम जो इच्छाएं प्रकट करते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए,
जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो प्रसन्न, और नहीं पूर्ण होती दुखी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही बनावत पखी। तो जितना हो इस मन में संसार की बातों को ना सोच करके भगवान के चरणों में इस मन को लगाओ। जितना हम भगवान को याद करेंगे ना उतना ही मन, देखो मन दुश्मन भी है और मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। दुश्मन कब है? जब हम इस मन को संसार में लगाए, और इस मन को हमने परमात्मा में लगा दिया तो इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। तो आप नित्य प्रति भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि भगवान हमारी इच्छा मृत्यु, आपने इच्छा की है तो ही आपको वो मृत्यु मिलेगी, नहीं तो आपको इधर उधर मन अटका रहेगा। जब मृत्यु आएगी, जिसका स्त्री में मन है वो वैश्य बन जाएगा, जिसका धन में है वो सर्प बन जाएगा, जिसका मन बच्चों में है वो सुगर बन जाएगा कि खूब बच्चे होते हैं सुगर के, खूब प्यार लाड़ करो इनसे। तो मन अगर हमारा परमात्मा में होगा अंत समय, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? परमात्मा के पास। अच्छा, इंसान मनुष्य क्या चाहता है कि एक ऐसा परिवार मिले जहां मुझे कोई समस्या ना हो, ना बेटे की समस्या, ना धन की समस्या, कोई समस्या ना हो, यही तो चाहता है। ना कोई बीमारी हो, सुखी रहे। तो